बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग जारी है। अमेरिका ने एक तरफ पाकिस्तान को सालसी का किरदार अदा करने के लिए एंगेज किया हुआ है, लेकिन दूसरी जानब सालसी की भी बात हो रही है। तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान जाकर वहाँ पर एक बैठक की है, सोच विचार की है कि इस जंग का कैसे ख़ात्मा हो सके, सीज़फायर कैसा यानी मुमकिन बनाया जा सके। पाकिस्तान की ये तजवीज़ बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है कि किसी न किसी तरीके से चीन को इसमें शामिल किया जाए, उनका किरदार बनाया जाए, ताकि हम जो हमारी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, बैक वक्त हमारे अरब ममालिक के साथ भी ताल्लुकात हैं, और फिर चूँकि वहाँ हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी कारोबार करते हैं। हमारे ज़ाहिर है सऊदी अरब की बात करें तो वो हमें मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बेल आउट भी करता है कर्ज़ों के हवाले से, और दूसरे मामलात के ऊपर हमारा मायदा भी उसके साथ है। दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो ईरान हमारा इमीडिएट नेबर है। ईरान के बारे में इस वक्त दुनिया भर के जो मुसलमान हैं, हुक्मरानों को तो एक तरफ रहने दें, लेकिन जितने मुसलमान हैं दुनिया भर के, उनकी वो अरबी हों, अजमी हों, शिया हों, सुन्नी हों, किसी भी मसलक से तल्लुक़ रखते हों, उनकी हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं। चूँकि एक जारियत हुई है, वो जारियत अनजस्टिफाइएबल है। ये जंग जो है वो अनजस्टिफाइड है, और जिस तरह इसराइल ने अपने मकासद हासिल करने के लिए, अपनी हजमनी या बालादस्ती को कायम करने के लिए ईरान पर अमेरिका को परसुएड किया कि ये हमला ज़रूरी है, चूँकि उनका न्यूक्लियर जो है वो प्रोग्राम है, वो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे हैं, वो एटम बम बना रहे हैं, न्यूक्लियर बम बना रहे हैं। तो ये बहुत सारी लाइज, मुनाफ़िक़त और झूठ पर मबनी ये जंग है। इसको यूरोपियन यूनियन ने या जो यूके है इसने ऑन नहीं किया, और ये जंग यूरोपियन तो यहाँ तक कहते हैं, यूके की बात करें या यूरोपियन की बात करते हैं करें कि जब रूस ने बग़ैर किसी यूनाइटेड नेशन की करारदाद के यूक्रेन पर हमला किया, तो हाँ यानी यूरोपियन एंगेज हो गए, अमेरिका उसका इत्यादी था, जो बाइडन जब सदर थे। तो ये सारे जितने भी ममालिक थे पुतिन के साथ यूक्रेन में जंग में मुलव्वस हो गए, और फिर वो जंग जो है वो अनजस्टिफाइबल है, लेकिन चूँकि पुतिन ने हमला करके इसको ऑक्युपाइड करने की कोशिश की। चूँकि यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है कि कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर हमला नहीं कर सकता, उसकी सालमियत पर हमला नहीं कर सकता। हाँ, अपने दफा के तौर पर वो जवाब दे सकता है, लेकिन किसी मुल्क को बग़ैर यूनाइटेड नेशन की किसी करारदाद के जहाँ सब ममालिक उसमें अक्सरियत शामिल हो, तो ये जस्टिफाइएबल है। लेकिन पुतिन ने हमला करके ये यूरोपियन सारे ये कहते रहे हैं कि ये पुतिन डिक्टेटर है, उसका एग्रेशन है, यहाँ पर मासूम लोगों को मार रहा है, यानी तो उसके बाद जो है वही काम अगर अमेरिका कर रहा है, चूँकि अमेरिका ने भी कोई यूनाइटेड नेशन की कोई करारदाद के बगैर आकर हमला कर दिया एक आज़ाद इंडिपेंडेंट मुल्क के ऊपर, चूँकि उसको इसराइल के ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को अपना यानी अपने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाना था। ये जो अरब ममालिक हैं इनके वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करना था, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस जंग को अनजस्टिफाइएबल करती हैं, ये जस्टिफाइएबल नहीं है। और फिर अमेरिका के अंदर भी इस जंग को हमायत लोगों की बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो तकरीबन 19% रह गई है, 19 से भी कम हो गई है। 70 लाख लोगों ने ये जो पिछला वीकेंड है इसके ऊपर मुजाहरे किए हैं मुख्तलिफ अमेरिका के शहरों के अंदर। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जब सालसी की बात आती है तो दुनिया में ख़ास करके इंडिया का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। बाकी ममालिक की क्या वजह है कि पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, और चीन अगर उसमें शामिल हो जाता है और पाकिस्तान अगर कामयाब हो जाता है तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने इस वक्त अपने आप को इस जंग में न्यूट्रल रहकर एक किरदार अदा करने की कोशिश की है, और अगर बाज़ लोग सरप्राइज़ होते हैं तो उन्हें सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के बुग़्ज़ में इंडिया का प्रोपेगेंडा है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान जो
इस वक्त मैं समझता हूँ कि ठीक है, आपके पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, मौजूदा वज़ीर आज़म की ज़ाहिर पब्लिक में वो पॉपुलैरिटी नहीं है, मकबूलियत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो इक़दामात किए जा रहे हैं, जिस तरह के मामलात किए जा रहे हैं, जिस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं इंटरनल पाकिस्तान की अगर बात करें, तो उसको आवाम बड़े पैमाने पर उसको नहीं मानती। उसके मैं भी उसका क्रिटिक हूँ, लेकिन ये जो पॉलिसी हमने अभी तक अख्तियार की हुई है कि हम कहीं सऊदी अरब को अगर मजबूर किया जाता है कि इस जंग में शामिल हो जाए तो हमें भी ड्रैग करने की कोशिश की जाए, जिस तरह कतर को मजबूर किया जा रहा है, दूसरे ममालिक को मजबूर किया जा रहा है, तो पाकिस्तान उसमें शामिल ना हो। चूँकि हमारे लिए ईरान बहुत अहम है, हमारा बहुत हमसाया मुल्क है। हम तकरीबन बहुत लंबा जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है, हम उसके साथ बलूचिस्तान की बात करें, वो जो एरिया सारा ईस्टर्न बॉर्डर वो हम ईरान के साथ शेयर करते हैं और हमारी तजारत होती है, हमारे आपस में लिंक है लोगों के। तो इस वक्त अरबी हो, अजमी हो, शिया हो या सुन्नी हो या किसी भी मसलक से हो, मुसलमान ये समझते हैं कि हुक्मरानों की बात तो छोड़ें, मुसलमान ये समझते हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये जंग जारियत है, खुली नंगी जारियत है, और इसके नतीजे में जो ईरान का नुकसान हो रहा है, वहाँ का जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बर्बाद हो रहा है। तो इसको कोई भी ऑन करने के लिए तैयार नहीं है, इसको कोई भी इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करता है और कोई ऐसा सीज़ फायर या मुकम्मल परमानेंटली कोई अगर मायदा हो जाता है और चीन उसके अंदर आ जाए, अगरचे अमेरिका उस पर शायद राज़ी ना हो, लेकिन पाकिस्तान की कोशिशें और इसहाक डार का चीन में जाना इस बात की गमाजी करता है कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर मार्को रूबियो की अगर मैं बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप को तो आप उस तरह सीरियस नहीं लेते, क्योंकि वो कभी एक जगह पर एक बात करता है, दूसरी जगह पर दूसरी बात करता है। लेकिन मार्को रूबियो जो वज़ीर ख़ारजा है, उसने एक इंटरव्यू रिसेंटली दिया है, यानी आज ही अल जज़ीरा को, और वो ये कहते हैं कि ये जंग बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, हफ्तों की बात रह गई है और हमने अपने अहदाफ जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं। और ये झूठ भी बोलते हैं, मुनाफ़िक़त भी करते हैं। वो कहते हैं जब तक अबनाए हरमुज़ जो है वो खुलेगी नहीं तो हम ये जो है वो जंग ख़त्म नहीं कर सकते। वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका को उनकी यूरेनियम चाहिए। ये भी कहते हैं कि अमेरिका यानी ईरान किसी भी वक्त ये जो एटम बम है वो बना सकता है, वो 1000 किलो के करीब जो यूरेनियम है वो हमें दे दी जाए, हम अपने कब्ज़े में लेंगे। मुख्तलिफ़ तरह की बातें होती हैं। और फिर पिछले साल जून में जो जंग हुई थी उस वक्त इन्होंने कहा था, यानी कि अमेरिका के ने कहा था कि हमने उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया, जो बहुत बड़े बड़े वो B-52 बम्बर से जो इन्होंने बम बरसाए थे उनके न्यूक्लियर साइट के ऊपर। फिर रजीम चेंज की बात करते हैं तो रजीम चेंज जो आसमानों से बम बरसा कर वहाँ का जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सहूलियात लोगों के लिए हैं, वो बर्बाद करके तो रजीम चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि सालसी की बात हो रही है, लेकिन उस दूसरी तरफ जो जंग है वो बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त जो बमबारी है ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है। और फिर अगर मिलिट्री बिल्डअप की बात करें, जो अमेरिका ने ख़ित्ते में जमा कर लिया है, वो तकरीबन 70,000 के करीब जो नफरी है वो जमा हो चुकी है। लेकिन ईरान ने सो फार जो जंग लड़ी है अब तक, चूँकि जब ईरान के ऊपर हमला किया गया था तो मेरे जैसे लोग ये समझते थे शायद ईरान के पास वो, चूँकि एयरफोर्स उस तरह की नहीं है, नेवी उस तरह की नहीं है, ये दुनिया के जदीद तरीन हथियार इनके पास हैं। लेकिन ईरान ने सो फार जो 1 महीने से ज़्यादा जो वक्त गुज़र गया है, अपने आप को जिस तरह उन्होंने इसका दफ़ा किया है, मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी कामयाबी से किया है। लेकिन कितना अरसा अगर मिलिट्री बूट्स या ग्राउंड ऑफेंसिव होता है या मिलिट्री वहाँ ईरान के सोइल पर दाखिल होती है, कहा जा रहा है कि खार्क कबीले को जो ना जजीरा है, जो खार्क जजीरा ईरान का, उसके ऊपर जाकर जो है इन्होंने कब्ज़ा करना है, जो
تیل کی ترسیل کا سب سے بڑا ایریا ہے جو ایران کے لیے. تو وہاں سے یہ اگر اپنی گراؤنڈ آفینس کرتے ہیں یا وہاں جاتے ہیں اور پھر جس طرح یہ ڈٹرمنڈ ہیں کہ اگر ایران ہماری شرائط نہیں مانتا ہے تو ہم جا کر ایران کو فتح کریں گے. میرے خیال میں اگر گراؤنڈ پر یہ لوگ چلے گئے یا فوج کشی کی انہوں نے تو ان کا زیادہ نقصان ہونے کا اہتمام ہے, چونکہ ایران نے میرے خیال میں پچھلے سال جون میں جب ایران پر حملہ ہوا تھا اس وقت انہوں نے اپنی تیاریاں شروع کر دی تھی جنگ کی, اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور یہ ملک بہت بڑا ہے جو کہ پاکستان سے یہ دگنا ہے, یعنی ایران کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. اور ابھی تک جو حملے ہو رہے ہیں یہ ویسٹرن بارڈر سے حملے ہو رہے ہیں, جو ایسٹرن بارڈر ہے پاکستان والی سائڈ پہ اس پہ یہ حملے نہیں کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایران کے اندر جا کر حملے نہیں کر رہے ہیں بلکہ بارڈر سے ویسٹرن سے حملے کر رہے ہیں, ان کے پاس وہ جنگی ساز و سامان ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت ایران کی, یہ دنیا میں ایک بہت بڑی ورنگ سچویشن ہے. آئی ہوپ کہ ایسکولیشن نہ ہو. یہاں یو کے کی اگر میں بات کروں, یورپین کی بات کروں, تو بیک ڈور ڈپلومیسی اس وقت سارے ممالک میں جاری ہے, چونکہ تیل اور انرجی کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو آنے والے دنوں میں آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے ذریعے اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابی دے. اور یہ جو ثالثی کا عمل ہے اس میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں, اور انڈیا بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, ہمیں طرح طرح کی چیزوں سے نواز رہا ہے, لیکن ہماری پوزیشن یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ لگی ہوئی ہے, پھر انڈیا جو ہے اس کے ساتھ ہمارا سیز فائر ہے, جنگ بندی نہیں ہوئی ہے. تو اسرائیل کا اور انڈیا کا آپس میں معاہدہ ہے, اور ہم اگر اس جنگ کے اندر کہیں خدا نخواستہ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر دوسری طرف ایک گریٹ گیم کے ذریعے ہمیں بھی جو ہے وہ انڈیا کو بھی انڈیا سے کہیں خدا نخواستہ حملہ کروا دیا جائے. پھر افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں, تو یہ سارے مسلم ورلڈ بھی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں اور ہم بھی اس میں آ سکتے ہیں. تو ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں ہماری, وہ میرے خیال میں آپس کے اختلافات اپنی جگہ, پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس اپنی جگہ, لیڈران کے اوپر جو ہے وہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں, تحفظات شو کر سکتے ہیں, میں بھی کرتا رہتا ہوں, لیکن اس وقت جو پالیسی ہماری ہے اس کے اوپر ہم اگر چلتے رہے تو میرے خیال میں یہی بیسٹ طریقہ کار ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.